वेलकम टू ऐसे सादा के सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं रंजय कुमार आज अपने बीच। अगर आप समीकरण बनाते हैं, आप जानते हैं कि क्लास 10th में समीकरण 2-3 विधि से पूछता है। खासकर एक पूछता है प्रतिस्थापन विधि, एक पूछता है ब्रजगुणन विधि और एक पूछता है तुलनात्मक विधि। जब भी एग्जाम में देगा तो 3 विधि देगा। याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा 3 विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, याद रखिए ब्रजगुणन विधि, और तीसरा जो पूछेगा वह पूछेगा तुलनात्मक विधि। याद रखिए क्या पूछेगा, तुलनात्मक विधि। ये 3 विधि से आपको पूछता है। अगर 3 विधि आपको आता है तो 3 विधि से आप किस तरह से मैथ बनता है अगर आप जान गए तो आपको एग्जाम में कोई नहीं रोकेगा। समीकरण से आपको 2 नंबर याद रखिएगा, यानी टोटल 5 नंबर आपको समीकरण से बनाने के लिए आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनता है मैथ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। जैसे कौन विधि हम सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। थोड़ा हेडिंग डाल देते हैं प्रतिस्थापन। देखिए अगर ध्यान समझिएगा, 5 मिनट का वीडियो है, ध्यान दीजिए। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। देखिए आज के बाद विद्यार्थी आपको प्रतिस्थापन विधि में अगर दिक्कत हो जाए ना, कमेंट कर देना कि दिक्कत हो गया सर, ये वीडियो को हम डिलीट कर दें। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ दिया गया कि x प्लस y बराबर यहाँ दिया गया है 10 और आपको दिया गया है कि x माइनस y बराबर यहाँ दिया गया 6। हम लोग भारी भी लेंगे, हम लोग हल्का भी लेंगे। ठीक है, 2 मैथ 3 मैथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझ चलिए। ठीक है, अब हम ध्यान समझिएगा। तो इस सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्व। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टूडेंट सोल्व लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, गिवन मतलब दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ जो दिया गया उसको समीकरण 1 मान लेंगे, x प्लस वाई और बराबर ये जो दिया गया 3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और इसको जो दिया गया है उसको समीकरण 2 मान लेंगे, x माइनस वाई बराबर 6। इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जब बनाते हैं तब लिखते हैं समीकरण 1। याद रखिए समीकरण कितना से, तो समीकरण 1 से। समीकरण कितना से दिए, 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, समीकरण को 1 से चलेंगे। दिखाई दे रहा है समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई और बराबर यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, x के x दिया स्टूडेंट बराबर के बराबर, ये 10 है तो 10। ये देखिए इधर जो y जो है स्टूडेंट प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये जो आ गया वो आपका जो समीकरण 1 से ये समीकरण आपको 3 प्राप्त हो। समीकरण क्या हो गया, 3 प्राप्त हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में ध्यान सुनिएगा। अब समीकरण 1 से जो आप प्राप्त किए हैं वह समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x के मान रखें। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर, रखने पर। अब समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। देखिए ध्यान से, समीकरण 2 में x का मान क्या करेंगे, रखते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या है बताओ, समीकरण 2 क्या है बताइए। समीकरण 2 क्या है, 3 है। अरे सर एक बात बताइए, समीकरण 1 में रख सकते हैं, नहीं डियर स्टूडेंट, क्योंकि 1 से आप चले हैं तब ना 3 आया, फिर वाले में रखिएगा तो आपको मान बनने वाला नहीं है। इसीलिए 1 से चलेगा तो 2 में मान रखिएगा, 2 से चलेगा तो 1 में रखिएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से चले तो समीकरण 3 ले लाए हैं, ये x के मान निकल गया है, ये k का मान निकल गया, x के मान निकल गया है। जब 1 से चलेगा तो समीकरण 2 से हम लोग यहाँ मान लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 है क्या, पहले बताइए। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 6 है। x माइनस वाई बराबर क्या है, 6 है। अब x के स्थान पर अब इसको हम मान लेंगे, x के स्थान पर सिर्फ मान हम क्या देंगे, तो याद रखिएगा कि 10 माइनस वाई देंगे और माइनस वाई के माइनस वाई बराबर 6 के यहाँ पे रहते 6। अब यहाँ देखिएगा कि 10 के 10 स्टूडेंट माइनस वाई एक और माइनस वाई एक माइनस के वाई हो जाएगा, याद रखिएगा माइनस 2 वाई हो जाएगा। ठीक है, और बराबर यहाँ 6 के 6, ये 10 इन्हें प्लस में है डियर, उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर जाएगा माइनस 2 वाई बराबर 6 के 6 और 10 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 वाई और बराबर में जाती घाटे आता हो जाएगा माइनस 4।
ये डियर स्टूडेंट माइनस से माइनस कट जाएगा और ये दो यानी क्या चीज में गुना में हो जाएगा तो भाग में, यानी y बराबर 4/2 हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा 2 मतलब, यानी y के मान आपका कितना आ गया स्टूडेंट, y का मान आ गया 2। अब क्या करेंगे समीकरण 3 से चलेंगे। समीकरण क्या लिया स्टूडेंट, समीकरण 3 में देखिए ध्यान से, समीकरण 3 में इसका मान दे देंगे। समीकरण 3 में तो एक का मान दे y के मान रखने, समीकरण 3 में y के मान रखने पर, समीकरण 3 में y के मान रखने पर देखिए दिखाई दे रहा है। समीकरण 3 में देखिए, समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है डियर स्टूडेंट याद रखिएगा। समीकरण 3 जो है वह है x बराबर 10 माइनस y, दिखाई दे रहा है x बराबर 10 माइनस क्या है डियर स्टूडेंट y, याद रखिए 10 माइनस क्या है y, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ जो 10 माइनस y है तो यहाँ x के x बराबर 10 है, 10 माइनस y को मान कितना डियर स्टूडेंट 2 है, तो यहाँ देंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर घाट पे हो जाएगा 8, तो यहाँ से जो आंसर आपका आ गया तो x बराबर 8 आ गया और y बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, तो y बराबर 2, यही आपका क्या हो गया राइट आंसर। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, राइट आपका आंसर। कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन और हम लोग प्रतिस्थापन विधि से देख लेंगे कि किसी प्रकार की आपको दिक्कत न हो, थोड़ा सा हम लोग हाल ही देखें, ठीक है। ये तो हल्का नॉर्मल था, तब ध्यान समझिए। जैसे ऐसे रहेगा कि 2x प्लस y बराबर 6 और यहाँ है कॉमा 3x और प्लस, देखिए ध्यान से 3x प्लस 2y, थोड़ा सा डिफिकल्टी हार्ड है थोड़ा, 2y और बराबर यहाँ 10। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यदि समझ गए तो आप प्रतिस्थापन विधि में वादा करते हैं कहीं किसी प्रकार कैसनो मैथ बनाएगा ना पक्का बन जाएगा। अगर ये मैथ को आप समझ गए तो याद रखिएगा। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे तब ध्यान समझिएगा। इसको हम लोग बनाएंगे, देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे सोल्व, सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट सोल्व, और यहाँ लिखेंगे क्योंकि लिखने का तरीका आप समझ ही रहे। चलिए गिवन, तो यहाँ हो गया आपका 2x और प्लस y और बराबर हो गया 6, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। इसको क्या कर देंगे तो ये जाएगा 3x प्लस 2y, इसको कर 3x प्लस 2y और बराबर यहाँ 10, इस समीकरण हो गया 6, इस समीकरण कितना हो गया 6। अब यहाँ हम ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे तो समीकरण 1 से सबसे पहले चलो, यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण कितना से दिया 1 से, ठीक है। समीकरण कितना चलेंगे 1 से, समीकरण 1 है क्या बताओ, समीकरण 1 है 2x प्लस y बराबर कितना है 6 है। अब यहाँ देखिए ये 2 है तो 2 बीच में, यहाँ देखिए x के मान निकालना है आपको, तो x के मान है तो 2x के 2x, और यहाँ देखो बराबर ये 6 y कुछ में प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस माइनस में, x के मान पहले निकालिए, तो x के मान निकालेगा तो यहाँ x है तो x बराबर 6 माइनस y, ये 2 गुना में डिस्टेंस इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, ये हो गया 6 माइनस y बटा में 2। इसको समीकरण कितना हम लोग मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, इसको समीकरण कितना हम लोग मान देंगे डिस्टेंस, तो इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे, ठीक है। अब हम ध्यान से समझिए, अब हम लोग समीकरण 2 में ध्यान दें कितना आंसर, तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x के मान रखने, समीकरण 2 में x के मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है टेस्ट बताओ, समीकरण 2 क्या है तो 3x प्लस 2y बराबर 10 है ना, 3x प्लस 2y बराबर कितना है टेस्ट 10 है। इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 2y और बराबर 10 है तो 10, यहाँ देखिए 3x प्लस 2y बराबर कितना है 10 है, तो यहाँ 10 को लिखेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तब ध्यान समझिएगा, 3 है तो 3 बीच में कुछ नहीं गुना, अब x के स्थान पर हम मान दे दीजिएगा, तो x के स्थान पर हम कितना मान देंगे बताइए, ये जाएगा 6 माइनस y हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 2, बटा में कितना हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ 2y के हो जाएगा 2y और बराबर यहाँ 10 के क्या हो जाएगा डिस्टेंस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये 3 में पहले 6 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 में 6 से करें तो 6 में 3 से करें तो 18 और 3 में माइनस y से करें तो हो जाएगा 3y और बटा में 2 के स्टूडेंट 2 और प्लस यहाँ 2y है तो 2y, बीच में कुछ नहीं नीचे तो 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं और बराबर यहाँ 10 के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब तो ध्यान थोड़ा समझिए, अब क्या करेंगे एलसीएम ऐसा लग रहा है, एलसीएम ले 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 2, तो यहाँ लिखेंगे 2,
2 से 2 भाग देंगे तो 1 मरते हुए कट जाएगा, 1 में ऊपर वाला से गुना कहता है एकदम सेम हो जाएगा, 18 माइनस 3y प्लस। अब देखिए 1 का टेबल कितना पर 2 आ जाएगा, 2 बार 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 4y बराबर यहाँ 10 के 10 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुने, इसमें 1 से गुना करना सेम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 3y और प्लस क्या हो जाएगा 4y, ठीक है, और बराबर ये 2 में 10 से करें क्रॉस मल्टी, इसमें इससे और इसमें इससे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 20। अब यहाँ देखिए तो 18 के 18 ये 4 वो y है और यहाँ 3y है, घाटेगा तो प्लस y आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस y और बराबर यहाँ 20 के क्या हो जाएगा 18 यहाँ प्लस 18 क्या चले प्लस हो जाएगा तो माइनस y है तो y बराबर 20 के 20 18 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 18 क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका मान आ गया, यहाँ से आपका मान आ गया y बराबर 20 में से 18 जाएगा तो 2, तो यहाँ से आपका मान आ गया कि y के मान 2, y के मान कितना गया स्टूडेंट 2। जब y के मान 2 आ गया तब समीकरण 3 से चलेंगे, समीकरण कितना चलेंगे 3 से, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण कितना से 3 से। अब समीकरण 3 से चलो टेस्ट, समीकरण 3 क्या है स्टूडेंट, तो x बराबर आपका है 6 माइनस y और बटा में है 2, क्या है तो 6 माइनस y बटा में 2, इसको हम लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए ये x के x बराबर 6 माइनस y के मान कितना लाएंगे स्टूडेंट, तो y के मान 2 लाया तो यहाँ दे दो 2 और बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए x के x बराबर 6 में से 2 क्या था कितना 4 और 4y कितना 2 और 2 से 4 काट दो 2 मतलब, तो यहाँ से आपका x के मान कितना आ गया 2 और y के मान कितना आ गया, इस तरह के ब्रैकेट लिखो कि आपको नंबर काटने का मौका न दो, तो x बराबर 2 और y बराबर 2, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट राइट आंसर। तो अगर इसी तरह से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं मैथ का शॉर्ट, क्लास 10 में है मैथ का शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है स्टूडेंट। किसी प्रकार की समझ आ गया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए प्रतिस्थापन विधि आप प्ले लिस्ट में जाइए, सारे वीडियो को आप देख सकते हैं।